नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संवाद टू नेटवर्क। मंत्रिमंडल विस्तार जल्द। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई है। उन्होंने उदयपुर में कहा है कि जल्द ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे। बातों ही बातों में उन्होंने कहा, मैं राजस्थान से मैं ही रहूंगा, कहीं नहीं जा रहा हूं। 2023 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार के गठन के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। इससे पहले भी पार्टी ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी थी वो निभाई है। पायलट ने कहा कि आगे भी जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे पूरे मन से निभाएंगे। पायलट ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो मेरी भूमिका तय करेंगे मैं उसे निभाऊंगा। इससे पहले भी मैं बंगाल, केरल, बिहार और असम में जाता रहा हूं। एक सवाल का जवाब देते हुए पायलट ने कहा कि चिंता मत कीजिए, मैं राजस्थान से बाहर कहीं नहीं जा रहा। पायलट के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में भी उनके राजस्थान से बाहर जाने के कयासों पर चर्चा छिड़ गई है। दरअसल सचिन पायलट बुधवार को उदयपुर में बल्लभनगर विधायक की पुत्री के विवाह समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान सचिन पायलट ने एक फार्म हाउस पर कई पदाधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यवश पिछले सवा साल से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है, लेकिन अब आलाकमान से लेकर सब लोग मन बना चुके हैं। जल्द ही आवश्यक बदलाव होंगे और अच्छे परिणाम सामने होंगे। पायलट ने यह भी कहा कि पार्टी में आज सबको जोड़कर रखने वाले नेताओं की जरूरत है। उनके कार्यकाल में कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही इस काम को बखूबी किया गया था। संवाद टू नेटवर्क की खास रिपोर्ट। जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद शिक्षा मंत्री जी ने बात को बोला और एक शिक्षा डिपार्टमेंट में एक पॉलिसी लाने की बात उन्होंने करी है। मुझे लगता है उससे कई चीजों का समाधान हो जाएगा। किसी ने आरोप लगाने सफाई दी, लेकिन हमने 5 साल भ्रष्ट सरकार थी, हम लोगों ने आरोप लगाया और हमने 5 साल तक जनता को आश्वासन दिया था कि हम एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार देंगे और उस दिशा में हमको काम करना है। कहीं भी अगर कमी पाई जाती है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस प्रकार भाजपा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे भ्रष्टाचार के, उसके विरोध लोगों ने वोट दिया था। तो हमें उस बात को ध्यान को बताना चाहता हूं। मैं संगठन के लिए पहले भी काम करता रहा, आज भी मुझे पार्टी बोलती है, बंगाल, केरला, बिहार, असम प्रदेश, जहां भी हम लोग पार्टी हमको बोलती है, कैंडिडेट्स बोलते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। जो भूमिका सोनिया गांधी, राहुल गांधी तय करेंगे उस काम को हम लोग करेंगे। लेकिन प्राथमिकता ये है कि यहाँ पुनर्गठन दोबारा कांग्रेस सरकार का हो 23 में, उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। और दुर्भाग्यवश विलंब तो हुआ है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। जो कमेटी बनाई थी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, उसको भी लगभग अब 1.25 साल से ज्यादा हो चुका है। लेकिन अब मैं समझता हूं, क्योंकि मेरी हाल में मीटिंग हुई थी दिल्ली में सोनिया गांधी जी से भी और बाकी नेताओं से भी, तो अब सब मन बना चुके हैं कि जरूरी बदलाव जो करने, जहां भी करने हैं आवश्यकता अनुसार वो बदलाव किए जाएंगे और अच्छे परिणाम उसके आएंगे आने वाले समय। जब मुझे 2013 दिसंबर में राजस्थान में अध्यक्ष बनाकर भेजा था, तब वो 5 साल का सफर जो हमने तय किया सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग के साथ, वो मैं समझता हूँ एक ऐसा समय था जहाँ पे हमने जोड़ने का काम किया था। और आज पार्टी को ज़रूरत है जोड़ने वाले नेताओं की। और जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है, एमएलए की, एमपी की, प्रदेश अध्यक्ष की, केंद्रीय मंत्री की, जो भी मुझे पार्टी ने कहा है, मैंने पूरी निष्ठा से काम किया है। भविष्य में भी जो पार्टी मुझे आदेश देगी उस काम को करेंगे। लेकिन प्राथमिकता ये है, क्योंकि हम राजस्थान से आते हैं, प्राथमिकता ये है कि यहाँ पर कांग्रेस और मजबूत हो, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उस काम को हम करेंगे। आप किस रूप में अब तो अभी तो कुछ साल और हम युवा की श्रेणी में आ सकते हैं। धीरे धीरे टाइम भी निकल रहा है। देखो, इस देश की औसत आयु है 25, 26, 27 साल। तो हम लोग युवा नहीं है, लेकिन ये है कि बाकी लोगों से कम उम्र है। लेकिन मेरा मानना ये है कि युवा जो है, हमारा शिक्षित जो युवा है, उसको दिशा चाहिए, उसको एक प्लेटफॉर्म, उसको ना सहानुभूति चाहिए ना भीख चाहिए, उसको सिर्फ अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। शिक्षित लोगों को रोजगार चाहिए। आपने देखा होगा, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा बेरोजगारी कभी नहीं रही। जो हंगर, भूख का जो इंडेक्स है, उसमें हम बहुत गिरते चले जा रहे हैं। तो प्रदेश, देश के युवाओं को दिशा और ऊर्जा देने का काम हम लोग करना चाहते हैं। मेरी अपने भूमिका के बारे में कई बार कह चुका हूँ कि जो भी पार्टी हाईकमान तय करेगा उस काम को हम लोग करेंगे और मजबूती से, ताकत से।